प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार फिर से परीक्षा पे चर्चा करेंगे और छात्रों से, अभिभावकों से, शिक्षकों से बात करेंगे कि परीक्षाओं के चैलेंज को, प्रेशर को किस तरह से हैंडल किया जाए। इस बार तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 200 छात्रों और शिक्षकों से बातचीत करेंगे। लेकिन परीक्षा पे चर्चा पे जो दोगुना है पिछले साल के लिहाज से, एक बात और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो छात्र परीक्षा पे चर्चा इस बार अटेंड कर मौजूद हैं। इस बार 38,80,000 से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये छठवां साल है जब इस तरीके से प्रधानमंत्री संवाद करेंगे छात्र और छात्राओं से। तालकटोरा स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 2023 में संस्कृति और देश के मुद्दे इस चर्चा का विषय रहने वाले हैं कि 2022 में परीक्षा इस तरीके से किया जाए, ये बच्चों पर सपने मत थोपिए। ये Honorable Prime Minister Sir, my name is Rupesh Kashyap. I am a student of class 9 from Swami Atmanand Government English. From Swami Atmanand Government English Medium School, Darwa, District Bastar, Chhattisgarh. Sir, my question is, how can I avoid unfair means in exams? Thank you, sir. Thank you, Rupesh. Palakkad, the land of paddy fields, where the gentle breeze carries the aroma of harvested crops and the sound of traditional Kerala music. Sujal K seeks your guidance. Sujal, please ask your question. नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा नाम तेजस सुजय है। मैं 9वीं कक्षा में केंद्रीय विद्यालय कंचीकोट एर्नाकुलम संभाग का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न यह है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में से कौन सा वर्क जरूरी है? क्या अच्छी परिणामों के लिए दोनों जरूरी हैं? कृपया अपना मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद श्रीमान। एक कथा पढ़ी होगी, सबने जरूर पढ़ी होगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें अपने मन में यह डर नहीं बैठाना चाहिए कि पेपर कैसा आएगा। और मोदी जी ने यह भी कहा है कि जब आप परीक्षा में बैठते हो तो हमें कोई भी चिट्ठियाँ, नकल आदि नहीं ले जानी चाहिए। और मोदी जी ने इसके समाधान के लिए एक उदाहरण दिया था कि जितना समय अगर हम उस चिट्ठी पर लिखने में लगाएंगे, जितना समय हमने उस चिट्ठी में लगाया, अगर उतने समय में हम उस प्रश्न के उत्तर को याद करें तो हम उस प्रश्न को परीक्षा में आसानी से लिख सकेंगे। एक दिन ऐसा आना चाहिए जिस दिन डिजिटल का उपवास होना चाहिए और उस दिन हम पढ़ाई या अन्य कामों में हमारा मन आसानी से लग जाएगा और हमें यह भी होगा कि आज हमारे पास कोई डिजिटल का समय। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा कि परीक्षा को हम बोझ के रूप में ना लें बल्कि उसे उत्सव के रूप में मनाएं। जैसे हम उसे चतुराई के रूप में पढ़ सकते हैं। जैसे पतंग के उलझे हुए धागे को मूर्ख व्यक्ति ही बल से सुलझाने का प्रयोग करेगा, जबकि समझदार व्यक्ति उसके एक एक धागे को निकालकर उसे सुलझाने का प्रयोग करेगा। पढ़ने का एक समय सूची बना सकते हैं। जैसे जो विषय हमें सबसे अच्छा लगता है हम उसे पहले पढ़े और उसके बाद जो थोड़ा कम अच्छा लगता है उसको पढ़े। ऐसे करके जो सबसे कम अच्छा लगता है उसे भी हम पढ़ सकते हैं। इस प्रकार हम अपने पढ़ने की रुचि बढ़ा सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया से भी हम दूरी बनाए रखें तो उससे हमारे आँख भी सुरक्षित रहेंगे और हमारे जीवन में
हमारे लक्ष्यों में नए लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम अपने देश को तरक्की की। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अगर जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम पहले कौन सा विषय पढ़े। हमें कुछ विषय कठिन लगते हैं, कुछ सरल लगते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें पहले हमें कठिन वाला विषय पढ़ना चाहिए, फिर सरल, क्योंकि अगर हम पहले कठिन पढ़ेंगे तो हमें बाद में कठिन विषय कठिन नहीं लगेगा, वो भी सरल लगने लग जाएगा, जिस कारण हम परीक्षा देने में सफल हो सकेंगे और हमें परीक्षा देने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा भी कहा कि हमें परीक्षा देते समय कभी भी नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक परीक्षा में नकल करेंगे पास हो जाएंगे, दूसरी परीक्षा में करेंगे पास हो जाएंगे, परंतु हम जीवन के परीक्षा में कभी पास नहीं हो पाएंगे। जो इंसान सच्चे मन से पढ़ाई करके परीक्षा देता है तो वो चाहे उसके 2-4 नंबर कम क्यों न हो, परंतु वो जीवन के परीक्षा पे चर्चा के उपलक्ष्य में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें टाइम कंट्रोल सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमें टाइम कंट्रोल में रखना चाहिए और हमें इन सोशल मीडिया के गैजेट्स दूर ही रखना चाहिए और हमें सबसे पहले जो कठिन विषय है उसमें टाइम लिमिट बना के अत्यधिक मेहनत करनी होगी और अनेक प्रकार के गैजेट्सों से हमें कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रखनी चाहिए, इससे कि हमारा ध्यान एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है। और माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि हमें परीक्षा के समय एक जगह पर स्थिर रहना है। हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि एक प्रकार का परीक्षा को एक प्रकार का बोझ भी नहीं समझना चाहिए। हमें खुले मन से परीक्षा देनी चाहिए और इस कारण श्री प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि हमें अपने पढ़ने के लिए कुछ समय प्रदान करने चाहिए। जैसे कि हम ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं कि अपने मन पसंदीदा विषय को ज़्यादा अधिक पढ़ते हैं और इससे कि यह होता है कि उन्हें उनके अंक कम आते हैं और कम आने पर वे कहते हैं कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया था और अधिकतर बच्चे ऐसा ही बहाना बनाते हैं। इससे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमें अपने पढ़ने के लिए कुछ समय देना चाहिए, जैसे कि हर विषय के लिए 30 मिनट और जैसे जो हमारा अधिक मन पसंदीदा विषय है उसके लिए 20 मिनट प्रदान करने चाहिए।